Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem matching arrays। यहाँ पर क्या है, कोड फोर्सेस पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। 1400 वेटेड प्रॉब्लम है, काफ़ी एक अच्छी प्रॉब्लम है, एक बहुत अच्छी और एक बहुत यूज़फुल टेक्निक है यहाँ पर हम देखेंगे। और वो टेक्निक सीखना इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप देखोगे तो आपके जो 1100 से 1500 की रेंज में होता है वो वाली जो टेक्निक होती है वो काफ़ी बार ए या बी वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें काफ़ी बार यूज़ हो जाती है। और थोड़ा सा समझ एक बार आप देख लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा वो जो बार बार इम्प्लीमेंट करना। तो वही देखेंगे यार, ये प्रॉब्लम को समझेंगे, उस टेक्निक को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एंड अगर आप अगर चैनल पे नए हो, जस्ट वांट टू इन्फॉर्म, हम क्या है ग्रीडी एल्गोरिथम्स पे अपनी पूरी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम ग्रीडी एल्गोरिथम्स को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपके नॉर्मल डीएसए लीड कोड टाइप प्रॉब्लम्स एंड आपके ओएस एंड इंटरव्यूज़ में जिस भी तरीके आपके प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं हम वो सारे यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जो भी पैटर्न्स होते हैं, जो भी टेक्निक्स होती है, हम सारे यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ सीरीज़ को एक बार चेकआउट कीजिएगा, आप चैनल को एक बार चेक कीजिएगा। अगर आपको आपके रेलिवेंट कंटेंट मिलता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड बाकी यार अब इस प्रॉब्लम में देखते हैं हमें क्या पूछा गया है। सो हमें बोला गया है यार यू आर गिवन टू एरेज ए एंड बी ऑफ साइज एन। सीधी सी बात है, हमें दो एरेज दिए गए हैं, एक एरे है हमारे पास ए एंड एक एरे है बी। दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज एन के इक्वल है। एंड द ब्यूटी ऑफ द एरेज ए एंड बी इज द नंबर ऑफ इंडाइसेस आई सच दैट ए आई इज ग्रेटर देन बी आई। तो हमें ब्यूटी बताई गई है कि यार एरेज की क्या ब्यूटी है। ब्यूटी ऑफ द एरेज ए एंड बी की क्या है कि कितने नंबर ऑफ इंडाइसेस है हमारे पास जिसमें ए आई इज ग्रेटर देन बी आई। सीधी सी बात है कि अगर ए ऑफ वन फॉर एग्जाम्पल इज ग्रेटर देन बी ऑफ वन तो ये ब्यूटी का एक पॉइंट हो गया। मतलब कि हमें यही बताना है, ब्यूटी का मतलब सिंपल से यही है इस प्रॉब्लम में कि नंबर ऑफ इंडाइसेस सच दैट ए आई इज ग्रेटर देन बी आई। इट शुड बी लाइक स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी आई। और हमें क्या यार एक इंटीजर भी दिया गया है x, डिटरमाइन वेदर इट इज पॉसिबल टू रीअरेंज द एलिमेंट्स ऑफ b सच दैट द ब्यूटी ऑफ द एरेज बिकम्स x इफ इट इज पॉसिबल आउटपुट वन वैलिड रीअरेंजमेंट ऑफ b। तो सीधी सी बात है यार, हमने देखा कि ब्यूटी क्या है एरे की। ब्यूटी है नंबर ऑफ इंडाइसेस विच वेयर ए आई इज ग्रेटर देन बी आई। ठीक है, हमें ब्यूटी के पॉइंट्स पता लगा है कि ब्यूटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। अब हमें एक नंबर दिया गया है x, तो हमें ये बताना है कि हम जो हमारा एक तो ए एरे है, सीधा हमारे पास सिंपल एक ए एरे है, और जो बी एरे है क्या उसे रीअरेंज करके किसी भी तरीके से रीअरेंज करके हम इनके जो ए और बी का जो ब्यूटी पॉइंट्स है, ब्यूटी कैलकुलेट जो हम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली एक्स के इक्वल आ सकती है या नहीं आ सकती। अगर नहीं आ सकती तो हम सिंपली नो प्रिंट कर देंगे, और अगर आ सकती है तो हम येस प्रिंट करेंगे। और वो जो नया रीअरेंजमेंट है बी का, हमारा जो बी वाला एरे है उसका जो नया रीअरेंजमेंट है वो हमें क्या है प्रिंट करना होगा। तो प्रॉब्लम देखने में काफ़ी सिंपल है, सॉल्व करने में भी काफ़ी सिंपल है, बट एक अच्छी टेक्निक यहाँ पर हम सीखेंगे सॉल्व करते वक्त इस प्रॉब्लम को। तो वही यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी यार एक बार इनपुट भी देख लेते हैं किस तरह से हमें इनपुट दी गई है। सो हमारे पास टी टेस्ट केसेस होंगे, उसके बाद एन और एक्स की हमें वैल्यू दी गई है, उसके बाद ए एरे और बी एरे हमें दिया गया। सिंपल हमारे पास इनपुट होने वाली है। आउटपुट अगर हम पॉसिबल नहीं है रीअरेंज करना जिससे कि हमारी एग्जैक्टली एक्स के इक्वल ब्यूटी आ पाए तो हमें नो प्रिंट करना होगा, वरना येस प्रिंट करके हमें वो रीअरेंजमेंट भी प्रिंट करना होगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी प्रॉब्लम है हमारे पास। एक छोटा सा टेस्ट केस भी देख लेते हैं किस तरीके से हमारा टेस्ट केस होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हम जो हमारा लास्ट वाला टेस्ट केस है उसी को देख लेते हैं। लाइक 6 4 5 6 2 हमारे पास है एंड इनिशियली हमारे पास बी एरे कुछ इस तरीके से दिया गया है। अगर आप अब ब्यूटी कैलकुलेट करने की बात करते हो ये हमारे क्या होगा इंडेक्सेस होगा। मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ये हमारा ए एरे है, ये हमारा बी एरे है, और ये हमारे क्या है इंडेक्सेस हो गए। जो भी हमारे उसके पर्टिकुलर एरेज के इंडेक्सेस हैं वो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम ब्यूटी कैलकुलेट करते हैं अभी के लिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारी एक्स की वैल्यू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 2 है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑफ 4 इज़ ग्रेटर देन बी ऑफ 4, एंड अगर आप देखोगे तो ए ऑफ 5 इज़ ग्रेटर देन बी ऑफ 5। हमारे पास यही आ रही है, बाकी सब में तो 6 भी 9 से छोटा, 4 भी 7 से छोटा, 5 भी 9 से छोटा है। तो हमने यहाँ पे देखा क्या ब्यूटी हमारी x हो गई, तो हमने येस प्रिंट किया, और हम क्या है सिंपल यही वाला जो हमारा बी एरे था इसे एज इट इज भी प्रिंट कर सकते हैं। वरना हमें क्या है एक रीअरेंजमेंट इस तरीके से भी दिया गया है, लाइक 6 4 5 6 2 हमारे पास ये यही था, और हमने बी वाले एरे को रीअरेंज करा है कुछ इस तरीके से। तो अगर आपने अब ये वाली चीज़ देखी हो तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये दोनों चीज़ हमारी बड़ी है, बाकी सब हमारा क्या है स्मॉलर ही है।
आप इस पूरे में देखोगे तो a ऑफ i इज लेस देन b ऑफ i, बाकी ये वाले जो हमारे दो हैं जिसमें कि हमारी x की वैल्यू आ रही है, इसमें a ऑफ i इज ग्रेटर देन b ऑफ i। तो अब देखते हैं यार कैसे इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से, क्या बेस्ट अप्रोच होगा हमारे इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधी सी बात है, हम यार ग्रेडी के रिस्पेक्ट में ही सोचेंगे कि ग्रेडी के रिस्पेक्ट में हम किस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरीके से हो सकता है यार, x इक्वल्स टू कोई भी नंबर x है, तो x लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ऐसे x इंडाइसेस ढूंढने होंगे जिसमें a ऑफ i इज ग्रेटर देन b ऑफ i, ये वाली चीज़ हो। तो हम एक काम ना करें यार, a ऑफ i में से जो हमारा एरे है इसमें से मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालते हैं, जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यूज़ है, और b ऑफ i में से मिनिमम वैल्यूज़ निकालते हैं। अब फॉर एग्जांपल a वाले पूरे एरे की मैक्सिमम वैल्यू 100 है और b वाले एरे की मैक्सिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 हुई, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यार 100 और 10 को लिंक अप कर दीजिए, जिससे कि हमें फॉर श्योर पता लग जाए कि हाँ ये वाली चीज़ तो है ही है। अब यहीं पे आप देखोगे अगर इसकी वैल्यू 200 हो जाती तो हम फिट ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि a की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 है और b की जो मिनिमम वैल्यू है वो ही 200 हो गई। तो ये कभी भी लिंक हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि सारी वैल्यूज 100 से 200 से बड़ी होने वाली है b में, तो आप किसी भी तरह से रीअरेंज नहीं कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ग्रीडी में किस तरीके से बोल रहा हूँ। ग्रीडी क्या बोलता है कि हर पॉसिबल चॉइस, जो भी आपका हर पॉसिबल मूव है, उस पॉसिबल मूव में आपका बेस्ट चॉइस जो भी है उस बेस्ट चॉइस को आप कीजिए। अब बेस्ट चॉइस यहाँ पे क्या आती है, पहले मूव समझते हैं। मूव क्या है हमारा, आई है, कि यार ith प्लेस पे मैं b वाले एलिमेंट में क्या रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं a को तो रीअरेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ b वाले को रीअरेंज कर सकता हूँ, तो मैं b में क्या रख सकता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें समझ में आती है। अब बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट तो तभी हो सकता है यार a मेरा मैक्सिमम हो और b वाला जो है वो मेरा मिनिमम हो। तो मुझे बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो यही लगता है कि यार मुझे यहाँ से तो पक्का आंसर मिल ही जाने वाला है और यहाँ से हम क्या फाइनल आंसर तक पहुँच भी जाएंगे। अब एक बार दोबारा से एरे देखते हैं जो हमारे पास थे, लाइक 6 4 5 6 2 6 4 5 6 2 एंड बी वाला एरे हमारा 9 7 9 1 1। तो अब ये जो मैक्सिमम वाली चीज़ है कि यार ए वाले में मैक्सिमम चीज़ जाए बी वाले में मिनिमम वाली चीज़ जाए, वो करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इन दोनों को सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्टिंग सबसे बेस्ट तरीका है, ग्रीडी एल्गोरिथम्स में सॉर्टिंग का यूज़ करके हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए वाला एरे हमारा क्या बन गया, इट इज सिंपली 2 4 6 6 एंड बी वाला एरे हमारा क्या बन जाता है 1 1 7 9। इस तरीके से हमारा बी वाला एरे बन गया। अब रीअरेंज करने की बात आती है, तो रीअरेंज करने में हमने क्या देखा यार, ए ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन बी ऑफ आई। तो ए ऑफ आई के जो मैक्सिमम वैल्यूज है यहाँ से हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट चल के, और यहाँ से हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट, तो और इस हिसाब से हम क्या लिंक कर देते हैं। अब लिंक करने की बात है तो ए को हम ऐसे ही रखते हैं लाइक 2 4 5 6 6। अब बी वाले को आप रिवर्स में करके लिंक कर दीजिए, किस तरीके से, जब तक भी हमारी एक्स की पोजीशन आ रही है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली एक्स चाहिए, एक्स से ज़्यादा भी नहीं चाहिए, एग्जैक्टली एक्स से कम भी नहीं चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, तो हमने यहाँ पे 1 और 1 जो भी बी के मिनिमम वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर लाके इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ के साथ लिंकअप कर दिया, जिससे कि हमारा फाइनल आंसर तो पक्के से हमें मिल ही गया। बट अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनके साथ क्या करें, तो अब बचे हुए एलिमेंट्स के लिए हम चाहते हैं कि ए ऑफ आई शुड बी लेस देन बी ऑफ आई। तो हम क्या करेंगे यार, ए ऑफ आई की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए एंड बी ऑफ आई की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, तभी हमारे पास बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो आता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आप सिंपल यहाँ से अब लेफ्ट टू राइट चल दीजिए, तो ए की जो मिनिमम वैल्यू थी वो यहाँ पे आई 799। लाइक आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे लिंक किया है। ये आपका अलग हुआ, ये आपका अलग हुआ। यहाँ पे हम रिवर्स में गए, हमने देखा यार जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी ए की, उसके साथ बी की मिनिमम वैल्यूज आनी चाहिए। अब जो ए की मिनिमम वैल्यूज थी उसमें बी के साथ बी की जो थी मैक्सिमम वैल्यूज आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या है वो चीज़ें अपनी सॉर्ट आउट कर ली। आप चाहो तो ऐसे कर लो, वरना आप चाहो तो ऐसे कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर लो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सीधी सी बात है, ग्रीडी मुझे बोलता है कि बेस्ट पॉसिबल चॉइस लो, और जब मुझे चाहिए ए ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन बी ऑफ आई, तो मैं बोलता हूँ कि यार आप ए ऑफ आई को मैक्सिमम कीजिए, बी ऑफ आई को मिनिमम कीजिए, और क्योंकि बचे हुए एक्स एलिमेंट्स भी चाहिए, ये करिए सिर्फ एक्स टाइम्स। जब भी हमारे एक्स टाइम्स है तभी के लिए ये कीजिए। अब जो बचे हुए एन माइनस एक्स टाइम है हमारे पास, उस n माइनस एक्स टाइम में आप a को मिनिमाइज कीजिए, b को मैक्सिमाइज कीजिए। करने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉर्टिंग कर लेंगे हम। सॉर्टिंग बेस्ट टेक्निक है हमारे पास, बट ये चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, सॉल्यूशन हमारा सिंपल हो गया, हमें चीज़ें समझ में आ गई।
बट अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे समझने वाला ये है कि यार आप ए को सॉर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने ए को सॉर्ट कर दिया तो ए के सारे एलिमेंट्स क्या है, रीअरेंज हो गए, तो हमें क्या है उसकी इनिशियल जो करेक्ट पोजीशन थी हमें वो चाहिए थी। हम उस करेक्ट पोजीशन के हिसाब से तो काम करते हैं, हम वरना काम ही नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ सॉर्ट करने के लिए हम एक एड नाम का एरे बनाएंगे। नेमिंग कुछ भी हो सकती है, मैंने जनरली जो देखा है वो लोग ज़्यादातर जो टेक्निक्स होती है वो एड नाम के हम एरे बनाते हैं। इस एड नाम के एरे में हम क्या करते हैं, ये एड नाम का एरे सिंपली हमारे ये वाले काम को करने में हमारी मदद करेगा कि यार मुझे ए को सॉर्ट तो करना ही है। अगर मैंने ए को सॉर्ट नहीं किया तो मेरा आंसर नहीं आ पाएगा, पर मुझे उसकी इनिशियल पोजीशन को भी मेंटेन करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एड वाले एरे में क्या है इंडेक्सेस स्टोर कर लेता हूँ। इंडेक्सेस स्टोर करने का सीधा सा मतलब क्या है, अब मेरे पास जो ए वाला एरे था, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी था 6 2 4 एंड लाइक यहाँ पे 1 था हमारे पास, कुछ भी था अभी आई डोंट रिमेंबर करेक्टली। इस तरीके से हमारा कुछ ए वाला एरे है, लाइक इसके इंडेक्सेस ये हैं। हमने एड वाला एरे बनाया, एड वाले एरे में आप इंडेक्सेस स्टोर कर लीजिए, सीधी सी बात है। अभी के लिए इनिशियली हमने क्या सारे इंडेक्सेस को स्टोर किया, उसके बाद आप सॉर्ट कीजिए। सॉर्ट किस तरीके से हम करेंगे, हम सॉर्ट करेंगे हमारे एड डॉट बिगिन, सिंपली हम ऐसे ही तो करते हैं, एड डॉट बिगिन हुआ हमारा, फिर एड डॉट एंड हुआ, उसके बाद हम कंपैरेटर पास करते हैं। कंपैरेटर पास करने के लिए हम लैम्डा फंक्शन देंगे और लाइक स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपोस्ट्रोफी से क्या करता है, हमारे जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उन्हें बाय रेफरेंस प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद हमारा जो लैम्डा फंक्शन हुआ लाइक इंट एल इंट आर, उस लैम्डा फंक्शन में हम क्या रिटर्न करेंगे, सिंपली ये वाली चीज़ आपको समझनी चाहिए। अगर हम अपने एड वाले एरे को सॉर्ट कर रहे होते तो हम यहीं पे सिंपली एड वाली चीज़ें डाल देते, बट अभी हमें क्या सॉर्ट करना है, हमें ए के हिसाब से अपने एड वाले एरे को सॉर्ट करना है। तो अब ए के हिसाब से हम करेंगे तो हम सिंपली लिख देंगे ए ऑफ एल इज लेस देन ए ऑफ आर। सिंपल हमने कंपैरेटर पास किया, जो हमारा C++ में ये STL है। आप एरेज डॉट सॉर्ट में भी यही वाला काम करेंगे। तो एरेज जब जावा वाले लोग एरेज डॉट सॉर्ट में आप दोगे, एड वाला अपना एरे दोगे और उसके बाद वही लैम्डा फंक्शन वाला काम यहाँ पर करके आप ये वाला काम कर दोगे, रिटर्न कर दोगे ए वाले के हिसाब से। कंपैरेटर ऑपरेटर में आप कंपैरेटर फंक्शन जो होता है हमारा सॉर्टिंग वाले में, उसमें आप ए वाला एरे अपना पास करेंगे, उसके हिसाब से हमारी सॉर्टिंग होगी। अब उसके हिसाब से हमारी सॉर्टिंग किस तरीके से होगी, मैं आपको एक बार दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। हमने सॉर्ट किया तो अब जो हमारा नया सॉर्टिंग वाला एरे होना चाहिए था उसके हिसाब से अगर मैं आपको अभी के लिए इनिशियली में दिखा रहा हूँ, हमने ए वाले में कुछ भी नहीं किया, हमने सॉर्ट किया, क्या होता तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाता। पर हमने ए वाले को तो सॉर्ट नहीं किया है, तो हमारा एड वाला एरे सॉर्ट हुआ है। एड वाले एरे में हमारे इंडेक्सेस सॉर्ट हो गए होंगे। तो अब आप ये चेक करोगे 6 था हमारे पास, यहाँ पर आप देखोगे 1 है, 1 का इंडेक्स हमारे पास क्या है 2 है, तो एड वाले में यहाँ पे 2 आ जाएगा जो कि हमने यहाँ से इंडेक्सेस से लिया है। नेक्स्ट आप देखोगे फिर से हमारे पास बना था 1 का इंडेक्स था 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। 4 का इंडेक्स था 3, यहाँ पे 3 आ जाता है। 6 का इंडेक्स था हमारे पास 5 भी था 1 भी था, तो आप 1 5 इस तरीके से हो जाएगा। आपका ए वाला एरे ओरिजिनल जो था वो का वही रहा, पर एड वाला जो आपका एरे था वो हमने सॉर्ट कर लिया। और सॉर्ट किस तरीके से किया, हमने सिर्फ इंडेक्सेस को सॉर्ट किया। अब जब भी हमें एक्सेस करनी होंगी वैल्यूज को, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम आंसर ऑफ एड ऑफ आई में जाएंगे। एड ऑफ आई में जाने का मतलब सिंपल सा क्या है, अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरा 6 वाले का आंसर क्या आया या मेरा 4 वाले का आंसर क्या आया, मैं 4 के नीचे 4 वाले का आंसर लिखना चाहता हूँ, पर 4 का मुझे करेक्ट इंडेक्स क्या है 3 है। अगर मैं सॉर्टिंग के हिसाब से देखूँ तो वो यहाँ पर आ रहा है 3 वाले में आ रहा है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर ऑफ एड ऑफ आई। आप यहाँ से देखोगे अगर हम इंडेक्सेस की बात करें सॉर्ट करने के बाद वो 3 आया। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 वाले से दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, तो 4 आया, आंसर ऑफ 4 सिंपली एड ऑफ 4। एड ऑफ 4 में हमारा आंसर क्या है, विच इज 6, तो उस हिसाब से हमारी क्या सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। और आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने अकोमोडेट किया। हमने सिंपली एक काम किया है, हमारी नीड क्या थी, हमारी नीड थी कि यार ए को मुझे सॉल्ट भी करना है, पर उसकी इनिशियल जो पोजीशन है वो भी मुझे मेंटेन करके रखनी है। अब उस इनिशियल पोजीशन को मेंटेन करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक एड नाम का एरे बना लिया। एड नाम के एरे में क्या है, मैंने इंडेक्सेस स्टोर किए।
जो भी मेरे करंट जो मेरा ओरिजिनल एरे था, ए मेरा जो ओरिजिनल एरे था, उसके जितने भी इंडेक्सेस थे वो मैंने यहाँ पे क्या स्टोर किए, और फिर जब सॉर्ट किया तो सॉर्ट में कंपैरेटर मैंने ए पास किया क्योंकि ए के हिसाब से मैं सॉर्टिंग चाहता हूँ, और पर मैंने सॉर्ट किया अपने इंडेक्सेस को। अब इंडेक्सेस को सॉर्ट करने से हमारा जो ओरिजिनल ऑर्डर था वो मेंटेन रहा, बट हमारी क्या सॉर्टिंग भी हो गई, हमारा ओरिजिनल ऑर्डर भी मेंटेन रहा, तो इस तरीके से हमारा क्या पूरा काम हो गया। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हुआ। आप थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम्स में ड्राई रन करके देखोगे तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगी ये चीज़ें। मैं एक बार आपको कोड दिखा देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है, बट ये वाली जो टेक्निक थी, ए एरे बना के फिर उसके बाद इंडेक्सेस को सॉर्ट करके स्टोर करके सॉर्ट करना ए वाले एरे के हिसाब से, ये जो टेक्निक है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यूज़ होती है। इसलिए मैंने इसीलिए ये प्रॉब्लम डाली जिससे कि आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाए। C++ में अगेन हमारा कोड होगा, जावा पाइथन आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। एंड ये कॉन्स्टेंट एडर्स वगैरह हमारे आते हैं। मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया, फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ किया। टी टेस्ट केसेज हमने रीड किए, जब तक भी हमारी टी टेस्ट केसेज है एन और एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे रीड की। एंड आपको पता है साइज ऑफ द एरे, एक्स हमें पता है जो ब्यूटी हमें मेंटेन करनी है एरे की। उसके बाद हमारा ए बी और आंसर एरे, क्योंकि आंसर एरे में हम स्टोर करेंगे, जो आंसर एरे में क्या होगा, बी को रीअरेंज करके जो हमारा नया बी का अरेंजमेंट होगा वो हम आंसर एरे में स्टोर करेंगे। और एड एरे का मैंने आपको बताई दिया जिसमें कि हम इंडेक्सेस को सॉर्ट करेंगे। उसके बाद हमने रीड किया ए और बी एरे को। एड वाले एरे में आपने स्टार्टिंग में सारे इंडेक्सेस डाल दिए, सिंपली वही 0 1 2 3 4 इस तरीके से हमने नॉर्मल अभी के लिए डाले। उसके बाद सॉर्ट किया हमने अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर आप यह फर्स्ट ऑफ याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डालना, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या करेगा, आपके जितने भी लोकल वेरिएबल्स है रेफरेंस के थ्रू आपको वो पास करा देता है अंदर लैम्डा फंक्शन में। सो ए ऑफ एल इज लेस देन ए ऑफ आर। इस हिसाब से हमने क्या सॉर्टिंग कर दी अपने ए वाले एरे के हिसाब से, अपने एड वाले एरे को। बी वाले को हमने नॉर्मली क्या अपना सॉर्ट किया है। उसके बाद सिमिलर वही काम हुआ है। आप पहले 0 to x गए, 0 to x में मैंने आपको बताया था कि यार ए को मैक्सिमाइज करो, बी को मिनिमाइज करो। ये वही हमारी ग्रीडी वाली टेक्निक है, वो ये बस इंप्लीमेंट किस तरीके से करेंगे वो वाली चीज़ हमें समझनी होती है। उसके बाद हम x to n गए और सेम हमने काम किया। यहाँ पर आप थोड़ा सा भी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों हमने n-x+i लिखा है, i-x लिखा है, b of i। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ है। आई होप आपको इतना ईजी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब डू होप डैट, एंड आप थोड़ा सा ड्राई रन करोगे आपको क्लियर हो जाएंगी। सिंपली बात है, वही वाली चीज़ है ना, क्योंकि हमें पहले स्टार्टिंग में मैक्सिमम वैल्यूज़ में बी की मिनिमम वैल्यूज़ रखनी थी, फिर इधर की मैक्सिमम वैल्यूज़ में इधर की मिनिमम वैल्यूज़ रखनी थी। वही वाला काम हमने यहाँ पे किया हुआ है, बस ये मैथमेटिकली ये चीज़ें की है। उसके बाद हम बस चेक करेंगे कि जो भी हमने काम किया है उसके हिसाब से हमारी सारी चीज़ें हो गई है। तो हमने x की वैल्यू को स्टोर किया और हमने चेक किया जब तक भी हमारा ए ऑफ आई, आंसर ऑफ आई में क्या जो हमारा नया रीअरेंजमेंट आया है वही हमने यहाँ पे स्टोर किया है। उसके हिसाब से जो भी हमारा आंसर आ रहा है, अगर हमारे पास ग्रेटर देन है तो हम टेम को माइनस माइनस करते हैं क्यों, एक्स की वैल्यू के हिसाब से। अगर 0 हो जाती है वैल्यू तो मतलब हमें एग्जैक्टली एक्स ब्यूटी मिल गई है। उसके बाद येस प्रिंट करेंगे, जो भी हमारा आंसर वाला एरे था वो प्रिंट कर देंगे, नेक्स्ट स्लाइड। एंड अगर हमें नहीं मिलता तो हम नो प्रिंट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये एड वाले एरे का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से हम इंडेक्सेस को स्टोर कर लेते हैं और फिर जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसका ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसके हिसाब से हम सॉर्ट करते हैं अपने एड वाले एरे को और अपने क्या है टेक्निक्स को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगी इसमें, आप प्रैक्टिस करोगे आपको दिखेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और यही यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको चैनल समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. And that's it for this video, and have a nice day. See you in the next video.